जमुना एक गरीब विधवा औरत थी। अपने आसपास घरों में बर्तन साफ करके और सिलाई का काम करके अपना बेटा सुनील और अनिल को कैसे भी पाल रहा था। वो बहुत ही काम करता था, लेकिन अपने बच्चों को कभी किसी चीज का कोई भी कमी नहीं महसूस होने देता था। अच्छी स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन जब जमुना रात को सिलाई का काम कर रहा होता है, तभी सुनील और अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम दिन भर कितना काम करती हो और फिर रात को भी सिलाई का काम करती हो। थोड़ा आराम भी कर लिया करो माँ। हाँ माँ, हम दोनों हमेशा तुम्हें काम करते ही देखते हैं। माँ, तुम हम दोनों को सिलाई सिखा दो ना, फिर तुम रात को आराम कर लिया करना और हम दोनों सिलाई का काम करेंगे। जमुना अपने दोनों बेटों के मुंह से ऐसे प्यार भरी बातें सुनकर काफी खुश होती है और आंखों में खुशी के आंसू लिए कहता है, नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। अभी तो तुम्हारे पढ़ने, लिखने और खेलने खाने का उम्र है। अभी तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाओगे, तब ढेर सारा पैसा कमाओगे और तब मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। घर में बीबियां आएंगी, तब मैं आराम ही आराम करूंगी। आराम करने के सिवा मेरा और कोई भी काम नहीं रहेगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सुनील और अनिल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगते हैं। एक दिन जमुना अपनी दोनों बेटी से कहते हैं, बेटा, मैंने पंडित जी से कहकर तुम दोनों के लिए बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ ली है। तुम दोनों भी फोटो देख लो, एक दूसरे को पसंद कर लो, ताकि मैं पंडित जी से बात को आगे बढ़ाने के लिए कह सकूं। तुम दोनों की शादी कराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है और अब मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। माँ, लेकिन मैंने तो अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं जहाँ काम करता हूँ उसी कंपनी के मालिक की बेटी है। वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। उसे शादी करना चाहता हूँ। माँ, मैं भी एक लड़की को पसंद करता हूँ। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे दोस्त थी और अब हम दोनों एक साथ ही ऑफिस में काम करते हैं। तुम दोनों ने अपने लिए खुद ही लड़की पसंद कर ली। मेरी पसंद नापसंद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते, मुझे बता तो देते। मैं ऐसे पागलों की तरह दिन रात पंडित जी से तुम दोनों के लिए अच्छे रिश्ता ढूंढने के लिए कह रही थी। माँ, शादी हम दोनों को करनी है तो लड़की भी तो हमारी पसंद की होनी चाहिए ना। आपकी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो हम दोनों को उसके साथ बितानी है। और अब हम दोनों इतने बड़े भी तो हो गए हैं, अपने अपने पैरों में खड़े भी हो गए हैं और अपने लिए अपने जीवन साथी चुनने की व्यवस्था हम खुद ही कर सकते हैं और उसका फैसला भी। जमुना को अपने बेटे सुनील और अनिल से ऐसी बात की उम्मीद न थी। जमुना थोड़ी नाराज होती है, फिर भी अपनी बेटों की मन रखने के लिए दोनों की शादी कराने के लिए राजी हो जाती है। देखते ही देखते धूमधाम से अनिल और सुनील की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो जमुना के परिवार बहुत खुशी से रह रहा था, लेकिन जल्द ही दोनों बहुओं में झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दिन जमुना की बड़ी बहू सुनीता छोटी बहू अनीता से कहते हैं, सुबह से मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही है। अनीता, तुमने देखा है क्या? आज घर में झाड़ू तुमने ही तो लगाया था। दीदी, आप कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारी सोने की चेन चुरा ली है? मेरे पास गहनों की कमी है क्या जो मैं तुम्हारी सोने की चेन पर नजर डालूंगी? मैंने तुझे चोट तो नहीं कहा। सोने की चेन खोया है, तूने झाड़ू लगाया है, तो क्या मैं तुझसे पूछ भी नहीं सकती हूँ? झाड़ू लगाने से क्या होता है दीदी? तुम भी तो हमेशा झाड़ू लगाती हो। मेरे भी कितने चीज गायब हो जाती है। मैंने कभी तुमसे पूछा है क्या? इस घर में और भी तो लोग हैं, तुम कभी उनसे क्यों नहीं पूछती हो? अपनी दोनों बहुओं को लड़ने की आवाज सुनकर जमुना घर के बाहर से तुरंत अंदर आ जाती है और वो कहती है,
क्या हुआ बहू, क्यों झगड़ा कर रही हो तुम दोनों? आए दिन घर में झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मेरी सोने की चेन ढूंढ रही हूँ। माँ जी, कहीं आपने ही तो मेरी सोने की चेन नहीं चुराई है ना? अभी जमुना कुछ बोल पाए इससे पहले ही उसकी दोनों बेटे अनिल और सुनील वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, भाभी, आपको शर्म नहीं आती? आप माँ को चोर कह रही है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को चोर बुलाने की? अनिल तू चुप कर, छोटा होकर ऐसी बात करता है तू अपनी भाभी से? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। और मेरी पत्नी ने आज माँ को कुछ कह दिया, तेरे मुंह तो खुलने लगा। जब उस दिन तेरी पत्नी ने अपने साड़ी खो जाने का इल्जाम माँ पर लगाया था, तब तो तेरी मुंह नहीं खुला था, तब तो तूने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोला। जब तेरी पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर सबके सामने माँ पर अपनी साड़ी चोरी होने का इल्जाम लगाया था। सुनील, अनिल, अनीता, सुनीता चारों में बहुत बहस होने लगती है। जमुना सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। बात इतनी पर जाती है कि बंटवारे की नौबत आ जाती है। तुम चारों ने सामान और घर का बंटवारा तो अच्छे से कर लिया, अब ये भी बता दो मेरे बंटवारा कैसे करोगे तुम सब? या मुझे भी इस उम्र में घर से निकाल दोगे फालतू सामान समझकर? ओहो माँ, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? अनिल का नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। और मैं दुनिया के बाकी बेटों जैसा नहीं हूँ जो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दूंगा। तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक के साथ रह सकती हो। आपका क्या मतलब है भैया? मुझे माँ की चिंता नहीं है क्या? मैं सब समझ रहा हूँ। आप खुद को अच्छा और मुझे बुरा साबित करने में लगी हो। अपने पतियों को लड़ता देखकर सुनील की पत्नी सुनीता सोचती है, अरे बाप रे, कहीं ये बुढ़िया हमारी तरफ ना रहने लगे। मेरे पति के पास दिमाग तो है ही नहीं, पता नहीं माँ के प्यार में उन्हें मेरे ही सर पर रख दी और सारी जिंदगी मुझे उनका ध्यान रखना पड़े। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनीता अपनी सास और अपने पति से कहता है, माँ जी, बारी बारी से हम दोनों के साथ अब रहेंगी। आपका प्यार इसी तरह से हम सभी के ऊपर आएगा और आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी को सुनीता की बात अच्छी लगती है, लेकिन जमुना को ऐसा लगता है जैसे उसके दोनों बेटों ने आज उसको काट कर आधा आधा बांट लिया हो। लेकिन मजबूरी में जमुना ना चाहते हुए भी बंटवारे को मान लेती है और अपने छोटे बेटे अनिल की तरफ रहने लगती है। अनीता और सुनीता को इतना सब करने के बाद भी चैन नहीं मिला। एक दिन अनीता सुनीता से कहता है, दीदी, बंटवारे के बाद घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अब तो माँ जी को मेरी तरफ भेजकर खुद गंगा नहा लिए और मुझे सारा काम करना पड़ता है। आपको खाना बनाने का इच्छा ना हो तो बाहर से आप मंगवा लेती है, लेकिन मुझे तो रसोई में मरना पड़ता है क्योंकि सासू माँ मेरे पास जो है। तो तू अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? बुढ़िया से काम क्यों नहीं कराता है? कुछ दिन भर खाली बैठी रहती है। ऐसी आदत डालकर मेरी तरफ मत भेज देना। मैं समझ गई दीदी, मुझे क्या करना है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, कैसे बुढ़िया से सारा काम करवाती हूँ। अनीता सारा काम छोड़कर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट जाती है और जमुना उसे कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ कि ऑफिस से आके वो क्या खाएंगे, उसे भी बिना खाए ही सोना पड़ेगा। बहू, तू चिंता मत कर, सारा काम मैं कर लूंगी, तू आराम कर ले। रसोई में जाकर मैं खाना बना लेती हूँ। अब सुनीता को जब भी आराम करने का जरूरत होता तो वो बीमारी का बहाना करके सो जाता था। धीरे धीरे घर का सारा काम जमुना अकेली ही करने लगी थी। बहू आराम करती और दिन भर फोन पर बातें करती थी। दुखियारी जमुना के साथ आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।